और ये तभी संभव है हमारे कोटद्वार, कर्ण नगरी कोटद्वार का जो राजा भरत की जन्म स्थली है, राजा भरत की क्रीड़ा स्थलों में, हमारे हृदय में इस अपनी जन्मभूमि के प्रति अपनी इस, तो मैं कल शाम को थोड़ा सा यही बोल रहा था कि हम लोगों को इसका इतिहास, जब एक बाहर से आया हुआ एक महान कवि हमारे कोटद्वार के इतिहास से इतना भली भांति परिचित है, तो आखिर हम लोगों को अपना इतिहास क्यों याद नहीं? और आखिर कहीं ना कहीं इस बात का जरूर हम लोगों को संज्ञान लेना पड़ेगा कि आज कोटद्वार का जो अहित करने वाले लोग हैं, कोटद्वार के विकास में बाधा बनने वाले लोग हैं, कोटद्वार को इस प्रकार से वांछित छोड़ने वाले लोग हैं, वो लोग कौन है? निश्चित ही मैं ये कहूंगा, जैसे आप लोग जानते हैं, भूमि से आते हैं जहां के राजा के नाम से हमारे संपूर्ण भारत का नाम भारत वर्ष पड़ा, और वह एक ऐसे महान चक्रवर्ती, आखिर वो युवा कहां छुपे बैठे? मैं यही कहता हूं, जब उस बच्चे भरत ने शेर के जबड़े खोल के दांत गिन लिए थे, इतना उनके अंदर जोश था, तो आजकल हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे पीछे क्यों? जब चुनाव आते हैं हम उनका भी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, आप वहां पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपसे यही एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इतिहास आप लोगों को हमेशा स्मरण करता रहेगा कि इस मार्ग के लिए हमारी समस्त मातृशक्ति बहनें, बुजुर्ग एक साथ थे, नहीं थे। ये याद रख लेना आप लोग, एक बार जरूर, ये जरूर जो है जागे नहीं थे। बहुत से युवा, मैं ये नहीं कहूंगा कि युवा, हर कोई युवा नहीं आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत सारे युवा भी आ रहे हैं, लेकिन जिस संख्या में युवा लोग आने चाहिए थे, और जिस प्रकार से युवा जब किस जन मुहिम के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवश्य ही जो है उस जन मुहिम को, उस जन आंदोलन को एक बल जरूर मिलता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, एक बार फिर से मैं संकल्प करता हूं कि कल रात में हमारे बीच में एक घटना यहाँ पर बाघ के द्वारा घटित हुई थी। एक बाघ ने जो है गाय पे जो है हमला कर दिया था यहाँ पर, हमारे धरना स्थल से ही 100 मीटर की दूरी पर तकरीबन। तो मैं समस्त क्षेत्रीय जनता से भी इस मंच के माध्यम से अनुरोध करता हूं, और कल हमने वन विभाग वालों से भी ये अनुरोध किया है, और अगर मेरी बात अगर वन विभाग वाले कर्मचारी सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि जो हमने कल कहा था कि आप आज रामलीला में जाएंगे और वहां से भी जो है इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे कि जो है रात्रि में जो है अपने घरों में से जो है सुरक्षित रूप से निकलेंगे। और शायद आज से वन विभाग की टीम भी, कल हमारे आदरणीय जगदीश मेहरा जी भी हमारे बीच थे, उन्होंने भी उनको बोला है कि भाई जब तक जो है रामलीला चलती है और ये धरना स्थल पर लोग बैठे हुए हैं, 2-3 लोग रात को यहाँ पर रहते हैं, तो आखिर में इनकी सुरक्षा का भी क्या? तो निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन लोगों तक भी हमारी आवाज पहुंच रही होगी, उस शासन प्रशासन तक भी हमारी आवाज पहुंच रही होगी कि वो आम जनमानस की पीड़ा को देखते हुए जो है अपने घरों को छोड़कर इस जंगल, इस वन के बीच में बैठे हैं, उनकी सुरक्षा का भी आप ध्यान रखेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं, एक बार मेरे साथ जोर से आज हम शुरुआत करेंगे। नारा एक ही लक्ष्य, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी तो अभी नहीं। सरकार तुमको अब जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा, होश में जागना होगा। सरकार तुमको अब जागना होगा, वरना तुमको जाना होगा। सरकार तुमको होश में आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं तो अभी नहीं। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा,
किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम खाली इस रोड के लिए अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और ना ही हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम पूर्व सैनिक हैं, तो हमने हमेशा संविधान की रक्षा की है और करते रहेंगे। लेकिन मैं उस जनप्रतिनिधि से बोलना चाहता हूं जो हमसे वादा करके आई थी। 43 वादे थे, राजनीतिक पार्टियों के जो वादे हैं अभी मैंने संभाल के रखे हुए हैं। हमारी दीदी के 43 वाले वादे थे और एक वादा ये भी था, लाल ढांग चिल्ला था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मुझे ध्यान है कि एक वादा पूरा किया है दीदी ने, जो बेरोजगार, मैं सीधा दीदी को बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जनप्रतिनिधि हमने चुनी हुई है, हमने जो विधायक बनाए हैं किसी और ने बनाया है। एक वादा उन्होंने पूरा किया था फर्स्ट में, बेरोजगार मेला लगा के, लेकिन मुझे पता नहीं कितने लोगों को उसमें रोजगार मिला, उसका आंकड़ा अभी तक नहीं आया है। बाकी 43 जो उनके वादे थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि जब आप हमारा एक भी वादा पूरा नहीं कर सकते तो क्या आने वाले समय में हम आपका समर्थन करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और जो हमारे एमपी साहब हैं वो भी हमसे कितने वादे करके गए थे यहाँ से, लेकिन उन्होंने भी दिल्ली में जाके वो भी सो चुके हैं। क्योंकि सही बोला, हम गुलाम भारत के नागरिक नहीं हैं, आजाद हैं, फ्रीडम है, तो हमें अपनी बात रखने के हर मंच पे स्वतंत्र हम कह सकते हैं। मतलब अपने बातों को एक संविधान के तहत रखने के लिए, ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए अपशब्द बोले या किसी के खिलाफ हम कुछ भी कहें। लेकिन हमारा जो जन आक्रोश है ये बढ़ता जाएगा। अगर मेरे एक ही मांग है कि जो अंतवाल जी है, आज तीसरा दिन है उनका आमरण अनशन का, उनकी एज देखो, अगर कोई बात हो जाती है, कल रात में सोच रहा था कि अगर उनकी आजकल कुछ पता नहीं ना, वो एक दिन भूखा रह के देखो, तो जनप्रतिनिधि को अगर हमारी आवाज जा रही तो हम उनसे कहना चाहेंगे, यहाँ पे आने में आपको क्या शर्म है? जब आप वोट मांगने आए थे मुझे पता है, घर घर आ रहे हैं, घर पैरों में गिर गए थे, क्योंकि जीतना नहीं था, पता था जीतना नहीं, गिर जाओ। लेकिन अभी आज एक इतना एजेड आदमी यहाँ पे बैठा है, आने में क्या शर्म है? हम अपने लोग तो हैं सभी। ये तो बोलता मैं भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसको स्वदेश का प्यार नहीं, जिसको हम लोगों से प्यार ही नहीं है। मतलब हमारा जनप्रतिनिधि है और मैं समर्थक भी बीजेपी का ही रहा हूँ, लेकिन मैं आज किसी का समर्थक नहीं हूँ। क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ बीजेपी सरकार को, इन्होंने हमेशा हमें डराया है हिंदू मुसलमान करके कि हिंदू खतरे में। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, हिंदू कभी खतरे में था, हिंदू कभी खतरे में नहीं था। अरे जिसने तलवार के दल से सलवार बदला, क्या हम उसके खतरे में रहेंगे? लेकिन हमें डराया गया, दंगे कराए गए और हिंदू को इस प्रकार से हमको, लेकिन हमको अब इनकी हकीकत पता चल चुकी। इतना ही है तो मैं भारत सरकार से, जो मोदी जी बैठे उनसे भी कह सकता हूँ कि जब हिंदू प्यार में मिल पाएगा। लेकिन आज आप सभी देख ही रहे हैं कि आज एक वोट के लिए उन्होंने कहा था कि जो है उत्तराखंड में तो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है, और क्योंकि यहाँ पर चल रहा है भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल का है आज तीसरा दिन। बढ़िया 89 80 ठीक है, बस ठीक है, तो कुछ ऐसे ठीक है। आपको भी चाहिए जल्दी गड़बड़ मत दे देना, लेकिन जल्दी गड़बड़ रिपोर्ट मत दे देना। हाँ पहले बता दे, आप रिपोर्ट डिपेंड कर पहले बता। मैं अनुभव 2006 से हूँ, मैं ऐसे अनुभव है, मैं आपको देख लिया आपने रोड की।
ठीक कौन सा 139 सही गई आगे आगे बस चल ये हमारे कोटद्वार में निवास करते हैं, इनको चिल्लर खाली पता नहीं है। 2 महीने होंगे धंधा करते हुए। सड़क बना दोगे फिर पता लगेगा। बोले चिल्लर खाल का हाल है, दौड़ रहा वो अंकिता का फोन आ रहा है कि नहीं आता कौन बोला अभी कॉल कर फोन पे मेरे कॉल नहीं पता होगा, नहीं पता है बहुत लोगों को पता अभी कॉल आएगा हां नहीं होगा मतलब लोगों को, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि चिल्लर खाल का धंधा चल रहा है, इसलिए पता नहीं है। आराम से आप जब आपके लाते नहीं वो कह रहे हैं कि ड्रामा कर दो ना आरबीएस चल कर ले जब कर ही ले तो ट्यूब लगा देते एक आरबीएस से ही बता देते कितना है इसी में हो जाएगा नहीं तो आरबीएस तो वहां भी करेंगे ना इसी में चढ़ा देते एक शुगर जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर? ठीक है सर, आप कैसे हैं सर? जी बहुत बढ़िया। कैसा ना हुआ सर आज इधर? सर मैं हरिद्वार अस्पताल में जिला चिकित्सालय हरिद्वार में काम करता हूँ। जी मैं डॉक्टर बीएन शर्मा जी। और मेरा आना जाना अप डाउन डेली होता है दूसरे तीसरे दिन जी। और मैं चाहता हूँ इस रोड को बहुत जल्दी आप ठीक ठाक कराने की कोशिश करें, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास आप एक योजना भेजें जी। जिसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए हम लोग आपके साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। हमसे जो भी सही होगा हम करने तैयार हैं। तो आप पहले भी इस मार्ग से आए होंगे? सर इस बार में हमारे बहुत ज़्यादा आना जाना है, इस मार्ग से भी जाते हैं और एक नजबार से जा हमारी बहुत परेशानी होती है आने जाने में। और ये रास्ता तो सबसे नज़दीक का रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, इससे जल्दी से जल्दी पहुँच जाते हैं। और ये रास्ते जल्दी से जल्दी बन जाए, इसमें निर्माण कार्य अच्छा हो जाए तो ये कोटद्वार बहुत बड़ा दिल बन जाएगा, कोटद्वार की बहुत बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, और जिससे हमारी जो कोटद्वार सभी लोग आने जाने आवाजाही में परेशानी नहीं हुई। तो मतलब ये लाडलांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनना चाहिए? ये सर ही बनना चाहिए, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ से अगर जैसे बन जाता मार्ग, यहाँ पर खासकर जो हमारे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं सर, बेरोजगार युवाओं को जॉब मिलेगी बिल्कुल। उनको आने वाले टाइम में मतलब जो बच्चे बेरोजगार हैं और जिन बच्चों मतलब यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ हैं जो अभी फैक्ट्रियाँ नहीं खुली है वो फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, और जो यहाँ लोग जाते हैं आने जाने में लोग जो बाधित होते हैं उन लोगों को मतलब जॉब मिलेगी। जॉब करने के बाद वो आगे अपने परिवार को पालने में मतलब कार्यवाही के ठीक ठाक रहेंगे सर। और इनकी जो बच्चे PhD MA MBBS कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, उनको भी जॉब के लिए बहुत आवश्यकता। आजकल जॉब नहीं मिल रही सर, इस बहाने शायद रोड बन जाएगी, शायद उनको आगे जॉब मिलेगी, पूरी उम्मीद है सर। 99% तो उम्मीद है, रोजगार की बहुत अच्छी संभावना है। और आप इधर से इस रोड सीधे आप ये डायरेक्ट लिंक हरिद्वार से रहेगा तो कोई इधर से लॉन्ग रूट है, हमें लॉन्ग रूट जाने की जरूरत है, हमें शॉर्ट रूट में इसी रोड पे हमारा सारा रोजगार में और हम लोगों के लिए भी सुविधाएं मिलेगी जी। हम बहुत खुश हैं सर उनके इस कदम से। हम के साथ तत्काल हम सहयोग देने तैयार है, हम तन मन धन से उनके साथ समर्पित हैं उनके लिए। अब मैं किसान यूनियन में भी काम करता हूँ और एंटी क्राइम ट्रस्ट में प्लस में सहायता संगठन में हरिद्वार में काम करता हूँ, हेल्थ अवेयरनेस में भी काम करता हूँ। मेरे साथ में इतना काम सर, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि थापा जैसे लोग हमारे साथ यदि हैं तो हमारी जीत निश्चित होगी। और ये जीत निश्चित होगी तो हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारे लिए रास्ता एक बहुत सुगम रास्ता बनेगा। और हम चाहते हैं मुख्यमंत्री से इस कार्यवाही को जल्दी आप इसको कार्यवाही करके तुरंत इसको आगे प्रस्ताव पारित करके इस रोड को जल्दी से निर्माणाधीन कार्य करने के लिए अवगत कराएं। उत्तराखंड के बने हुए थे लेकिन अब उत्तराखंड का विकास आज तक नहीं हो पाया। इस बात से हम बहुत दुखी हैं कि जो विकास यहाँ पे होना चाहिए था। खंडूड़ी जी के कार्य में बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जब खंडूड़ी जी थे तो उन्होंने काफ़ी रोडें बनवाई, समय तक मतलब कार्यक्रम ठीक था उनका। लेकिन उनके बाद से जितनी भी सरकारें, हम ये नहीं कही काम नहीं किया लोगों ने, लेकिन इस मार्ग का अभी तक मतलब किसी ने कोई स्टेप नहीं उठाया। थापा जी खेल में बहुत आभारी हैं जो इस रोड के लिए मतलब संकल्प हैं, जो अपने आजकल अनशन पे बैठे यहाँ के लिए मतलब लोगों के लिए, पब्लिक के लिए मतलब अपना तन मन धन लोगों के लिए मतलब समर्पित कर रहे हैं। ऐसे युवा ऐसे समर्पित हैं। बस हमारे प्रार्थना जो है तो हमें बहुत दुखद बात है कि मतलब ये खाली पेट है, उनकी सरकार इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए और इसमें कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर बीएन शर्मा। डॉक्टर बीएन शर्मा जी हरिद्वार से आए हैं और कोटद्वार में आपका भी लगातार काम रहता है? मेरा घर है सर। जी जी घर है, कोटद्वार में घर है आपका? जी गोविंद नगर में घर है साहब सर का। और आते जाते समय यहाँ पर समर्थन इनका पक्का, समर्थन पूरा आपका सर? समर्थन है सर। जी तो आप तो है डॉक्टर साहब हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँच चुकी है और क्योंकि यहाँ पर चल रहा है
भूख हड़ताल, और भूख हड़ताल का है आज तीसरा दिन। देखो इनको फिट करो और दो पूरी टीम लेके आज तो हमने पूरी पूरी टीम के साथ पूरी टीम के बढ़िया 89 ठीक है बस, ठीक है तो कोई कुछ ऐसे नहीं। सड़क पे आपको भी चाहिए सड़क आप जल्दी गड़बड़ रिपोर्ट मत देना, आप से जल्दी गड़बड़ मत दे देना, रिपोर्ट आदि करा भी ठीक हूँ मैं, लेकिन जल्दी गड़बड़ रिपोर्ट मत दे देना। हाँ पहले बता दे, आप रिपोर्ट डिपेंड कर पहले बता मिला। मैं अनुभव 2006 से हूँ, मैं अनुभव है, मैं आपको देख लिया आपने रोड की डे कौन सा 139 तो ये हमारे कोडवार में निवास करते हैं, इनको चिल्लर खाली पता नहीं, 2 महीने होंगे धरना में करते हुए। सड़क बना दोगे फिर पता लगेगा। बोले चिल्लर खाल का है दौड़ता हूँ। अभी ऊपर अंकिता का फोन आ रहा है कि कंप्लेंट कर रहा है। कौन बोला? तो अभी कॉल कर फोन पे हाँ मेरे कॉल में नहीं पता होगा, नहीं पता है बहुत लोगों को नहीं पता। अभी कॉल आएगा। मतलब लोगों को, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि चिल्लर खाल का धरना चल रहा है, इन्हें पता नहीं है। आप जब आपके लाते नहीं पता, वो कह रहे हैं कि ड्रामा कर ना आरबीएस चल कर ले, जब कर ही ले तो ट्यूब लगा देते एक आरबीएस ही बता देते कितने हैं, इसी में हो जाएगा। नहीं तो आरबीएस हम वहाँ भी करेंगे ना, इसी में चढ़ा देते। जाने वाले हैं ये है, तो काफ़ी बिजी रहता है रोड ही। देखो ये कोटद्वार की तरफ जा रही है और कुछ गाड़ियाँ कोटद्वार से आ रही है। देखो तो अगर ये रोड बनता है तो काफ़ी फ़ायदा होगा क्षेत्र के लोगों को, खासकर जो कि कोटद्वार से हरिद्वार देहरादून जाने वाले लोग। देखो ध्वस्त है मार्ग, टूट रखा है, तो उसी के संदर्भ में चल रहा है मार्ग। हवा चाहिए इस रोड पे, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। गाड़ियों की आवाजाही कंटिन्यू चलती रहती है इस पे। अगर ये रोड बन जाता है यार तो इस पे काफ़ी हमारे क्षेत्र के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और इस पे दुकानें खुलेगी, पेट्रोल पंप भी खुलेगा, तो ज़रूरी है। प्यार में मिल पाएगा, लेकिन आज आप सभी देख रहे हैं कि आज एक रोड के लिए
गंवार जी ने हमसे कहा। अच्छा दूसरा हमने कहा साहब अभी हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं, आदेश नहीं कर सकता। तो आ गई बस हरिद्वार से, देखो भाई डेली सर्विस तो गाड़ियों की। नमस्कार सर। कैसे हो सर? बढ़िया। तो आज हमारा धरना प्रदर्शन का 31वां दिन, तो क्या कहेंगे सर आज? बस यही कहना है कि धरना प्रदर्शन का 31वां दिन है और ये जो लाल ढांग चिल्लरखाल मार्ग की जो मांग है ये लोगों के घर घर तक तो पहुंच चुकी है, लेकिन घर घर से लोग हमारे इस धरना प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग घरों में हैं। तो बस सभी से मेरा यही कहना है कि ये जो मांग है लाल ढांग चिल्लरखाल की, पूरे कोटद्वार गढ़वाल की जो लाइफ लाइन है, बहुत ज़्यादा विकास इसमें होगा। तो अभी कोटद्वार के विकास के लिए आप लोग सभी कुछ छोड़कर इस मुहिम में जुड़िए। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, बार बार मैंने ये चीज़ दोहराई है। तो आप इस मार्ग की मांग के लिए आप आगे आइए और जो हमारी जो मांग है वो बहुत अच्छे से चल रही है, जो मैसेज एक अच्छे से जा रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग नहीं आ रहे। तो उनको यही कहना है कि आप आएँ। हमारे जो भाई साहब है राजा राम मंसवाल जी का, आज वो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो एक बड़ी बात है। तो आप सभी लोगों को कम से कम उनका सपोर्ट करने के लिए आप आइए। वो एक अच्छे कार्य के लिए बैठे हैं, कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिससे उनका फ़ायदा हो, वो ऐसे कार्य के लिए बैठे हैं कि सभी का जिससे फ़ायदा हो। हम सभी को ये सोचना चाहिए कि हम कोटद्वार के लिए, अपने विकास के लिए किस प्रकार से, ये पार्टी बाद में है, पहले कोटद्वार है, ये विकास है, इसको कैसे हम विकास बना कर सकते हैं, इसका हमें ये सोचना चाहिए। पार्टी वार्टी बाद में आती है, पहले तो हमें अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आना हो चाहिए और अपनी पार्टियों से भी सवाल पूछने चाहिए कि भाई आपका क्या स्टैंड है, आप क्यों नहीं इस पर आगे आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और जो इस प्रकार से जो समाज के लिए काम हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए काम हो रहा है, उस पर कोई इस प्रकार से आगे नहीं आ रहा है। वो बस सिर्फ पार्टियों में बटे हुए हैं, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आप सभी लोग आगे आइए। और भाई साहब जो है पिछले 3 दिनों से 3 दिन की भूख हड़ताल मैंने भी की थी और मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें होती हैं, शरीर को कितनी दिक्कतें होती है। 3 दिन बाद जब 3 दिन तो मैंने किया, इससे पहले मैंने कभी भी जो है एक व्रत भी नहीं रखा था, तो 3 दिन मैंने कर तो लिया, लेकिन उसके बाद से ही जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे यहाँ पेट पे दर्द सा हो रहा है। तो अब लगाइए कि वो इतने बुजुर्ग, हमसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो, और वो कर रहे हैं तो कितनी उनको शारीरिक उनको पीड़ा हो रही होगी और उनके जो परिवार है वो कितना उनको जो ये सब चीज़ें झेल रहे होंगे। अभी आप देखते हैं कि हम सुबह अगर निकलते हैं तो शाम को हमारे बच्चे बीवी हमें पूछती है कि भाई कब आओगे, क्या आओगे, और वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हैं और वो कोई ऐसे कार्य के लिए नहीं बैठे हैं, वो हमारे सभी के विकास के लिए जो मार्ग है उसके लिए बैठे हुए हैं। तो सभी लोगों को आगे आना चाहिए, साथ देना चाहिए। विज़न यही है। देखिए ये मांग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मांग जो है हमारी, चाहे चुनाव आए चुनाव जाएं, ये मांग जब तक ये मार्ग बनेगा नहीं, परवीन थापा तो यहाँ पर रहेगा धरने में, और जब तक इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि मैं कब तक यहाँ पर रहूँ, जब तक ये मार्ग नहीं बनेगा मेरी लड़ाई निरंतर। अब ये मैंने जो है, जैसे मेरा नारा है ना, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, लाल ढांग चिल्लरखाल मारा, तो ये मेरा लक्ष्य है जीवन का। इसके लिए चाहे मुझे दोबारा से कहीं भी यात्रा करनी पड़े, मिलना पड़े, अवेयरनेस फैलानी पड़े, सब कुछ, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और अगला जो हमारा जो स्टेप है, जो कदम है, वो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। भाई दूज के बाद ये हमारा कार्यक्रम रहने वाला है और इसमें यहाँ से 20 से 25 लोग, ये थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, 20-25 लोग हम यहाँ से कोटद्वार से देहरादून पैदल जाएंगे। 4 दिनों में हम ये पैदल करेंगे। अभी हमारे पास 5 लोगों के नाम आ चुके हैं जो कह रहे हैं थापा जी हम आपके साथ चलेंगे। ऐसे ही आप सभी लोग भी अगर चलना चाहते हैं, युवा हो आप अगर चल सकते हो, तो 4 दिनों में हम पैदल यहाँ से देहरादून जाएंगे। और बाकी लोग जो हमारे चौथे दिन, चाहे वो बाय बस आएँ, बाय कार आएँ, बाय 2 व्हीलर आएँ, वो सब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे देहरादून के भी जितने भी भाई बहन हैं हमारे, वो इस अभियान में हमारे जुड़ेगा। मुख्यमंत्री आवास का जब हम घेराव करेंगे वो वहीं से पहुँच सकते हैं। हरिद्वार से जो भाई बहन हैं वो वहाँ से पहुँच सकते हैं। डोईवाला जितने भी लोग हैं वो वहाँ से मुख्यमंत्री आवास पहुँचेंगे और हम लोग यहाँ से
पैदल चलेंगे। चौथे दिन सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और आप लोग अगर पैदल वाले जितने होंगे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम भी चल सकते हैं, और जो बाइकार हैं वो भी लगातार हमारे साथ संपर्क बनाए रखिएगा, वो भी चलेंगे। तो अगला मुहिम हमारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव है, और जो भी कदम होंगे हमारे लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए वो हम लगातार उठाते रहेंगे। इस मार्ग से कम पर कुछ भी नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप थे हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार प्रवीण थापा जी, जो कि लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के लिए एक बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।